हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, अगर आप कंटिन्यू क्लासें देख रहे होंगे तो पिछली क्लास में हमने कंप्लीट कर ली थी किडनी। ठीक है, किडनी की ग्रोथ स्ट्रक्चर के बारे में बात की, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की, और पिछली क्लास में हमने बात की थी फंक्शंस ऑफ द किडनी, जहां हमने पूरी कंप्लीट कर ली किडनी। आज हम बात करेंगे, वैसे मैंने बताया था आपको कि जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, आपको मैं बता दूं हमारा चल रहा है यूरिनरी सिस्टम। और फर्स्ट क्लास में जब यूरिनरी सिस्टम की फर्स्ट क्लास हुई थी तो उसमें मैंने बताया था कि यूरिनरी जो सिस्टम है वो 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। जो डायग्राम देखो आप, ये किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर और यूरेथ्रा, ठीक है, इन चार ऑर्गन से मिलकर बना होता है। तो किडनी की हमने बात की, ये जो डायग्राम देख रहे हो आप, ये किडनी का है, ये यूरेटर्स है, 2 यूरेटर्स, ये ब्लैडर है और यूरिनरी ब्लैडर, और ये यूरेथ्रा है। तो किडनी की हमने बात की। आज हम बात करेंगे फ्रेंड यूरेटर्स और ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, दो की आज इस क्लास में हम बात करेंगे। यूरेटर क्या होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर क्या होते हैं, वैसे आपको पता है मोटा मोटा, मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था। ठीक है ना फ्रेंड? क्लास को स्टार्ट करने से पहले जितना हो सके फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, अपने दोस्तों को भेजो, बेल आइकन को दबा दो, जिससे जैसे मैं क्लास डालू आप तक क्लास पहुंच जाए या नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरेटर्स। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं, दोनों चीजें पढ़ेंगे आज, यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूरेटर्स। सबसे पहले हम बात करें यूरेटर्स। यूरेटर्स की हम बात करें फ्रेंड, 2 यूरेटर हैं। देखो 2 यूरेटर जो आपको दिखाई दे रही है, किडनी से निकल के गोल ब्लैडर में जा रही है, यानी कि यूं कह सकते हो कि किडनी से क्यों क्यों क्या काम आती है, यूरिन को, किडनी से जो यूरिन बना उस यूरिन को लेके इस गोल ब्लैडर ने यूरिनरी ब्लैडर, गोल ब्लैडर ने यूरिनरी ब्लैडर में लेके जा रही है। तो यहां पे हम बात करें तो इसको नाम दे सकते हो राइट यूरेटर, और इसको बोल सकते हो आप लेफ्ट यूरेटर। इसको क्या बोल सकते हो फ्रेंड? लेफ्ट यूरेटर। ये होगी किडनी, ठीक है, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, और ये होगी यूरेथ्रा। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 2, यूं कहें हम कि 2 यूरेटर होते हैं हमारे बॉडी में, यानी जो किडनी से निकलती है, ये क्या करती है, किडनी से क्या करती है, यूरिन को ले जाती है कहां पे ले जाती है फ्रेंड? गोल बार बार गोल, यूरिनरी ब्लैडर पे लेके जाती है, यूरिनरी ब्लैडर पे लेके जाती है, यानी यूरिन को कैरी करती है। ये कहां से लेके जाती है? किडनी से लेके यूरिनरी ब्लैडर में। इसकी हम लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई कितनी लंबी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर की ये लंबी होती है, दोनों एक दोनों की सेम साइज होती है। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि राइट किडनी की लंबाई कम हो सकती है, क्योंकि नीचे होती है, ये थोड़ा सा ऊपर होती है। तो नॉर्मल हम लंबाई की बात करें तो 25 से 30 सेंटीमीटर के आसपास ये इनकी लंबाई होती है। डायमीटर की हम बात करें फ्रेंड, डायमीटर, तो इनकी जो अंदर का जो लूमेन का डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ये जो हमारी जो यूरेटर है, ये मस्कुलर ऑर्गन, एक तरह से मसल से बना होता है, होलो ऑर्गन, यानी कि अंदर से खोखला है, मस्कुलर होलो ऑर्गन। कैसा है? मस्कुलर होलो ऑर्गन बोल सकते हो, मस्कुलर होलो ऑर्गन है ये, अंदर से खोखली होती है ये, ठीक है, क्योंकि अंदर क्या लेके जाती है? यूरिन लेके जाती है। अंदर से क्या होती है? अंदर से खोखली होती है। अब यहां देखो ये क्या है फ्रेंड, यहां पे जो किडनी से जो यूरेटर निकलती है, यहां पे ये है चौड़ा भाग यूरेटर का, या यूं बोल सकते हो किडनी का ही भाग है वो। बट जब यूरेटर स्टार्ट होता है, किडनी से जो फनेल टाइप स्ट्रक्चर निकलती है उसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस से जुड़ी हुई होती है ऊपर से, ये देखो ये चौड़ा भाग है, रीनल पेल्विस है। जब ये नीचे डाउनवर्ड जाती है, नीचे डाउनवर्ड जाके ये फिर यूरेटर बनती है, तो यहाँ पे सकड़ा पार्ट हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। तो जो चौड़ा पार्ट है ऊपर की हम बात करें तो ये रीनल पेल्विस से जुड़ी होती है। नीचे की हम बात करें फ्रेंड, ये देखो ब्लैडर में, इसकी यूरिनरी ब्लैडर में ये एंटर होती है, बट किस प्रकार एंटर होती है? पोस्टीरियर साइड से। यहां पे जो दिखाई दे रहा है आपको,
ये ऐसा लग रहा हो कि ऊपर से आ रही, बट नहीं, पोस्टीरियर साइड से आती है। कहां से आती है फ्रेंड? पोस्टीरियर साइड से आती है, पोस्टीरियर साइड से आती है और पेरिटोनियम के पीछे से, पेरिटोनियम के पीछे ही है ना पूरा ऑर्गन, ये पेरिटोनियम के पीछे और पोस्टीरियर साइड से आके यूरिनरी ब्लैडर में इसकी ओपनिंग खुलती है। पीछे होने का मतलब है कि जैसे मान लो पीछे है ना, ये पीछे हैं, क्यों है? इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है कि पीछे है। जैसे मान लो जब यूरिनरी ब्लैडर भरता है, यूरिन से भरेगा, जैसे यूरिनरी ब्लैडर भरा तो वो क्या है? पोस्टीरियर वॉल को दबाएगा, पोस्टीरियर मतलब एकदम फूलेगा ना। कहां पे? ये यूरिनरी ब्लैडर कहां पे आ गया? पेल्विक कैविटी में आ गया फ्रेंड। ये एब्डोमिनल कैविटी से निकल के पेल्विक कैविटी में है यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जब पीछे आती है, पीछे पोस्टीरियर साइड से ओपनिंग होती है, तब यूरिनरी ब्लैडर फूलता है। जब यूरिन भरता है तो ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर फूलने की वजह से पिचक जाती है। क्या होती है? यूरिनरी ब्लैडर के फूलने से क्या है? पिचक जाती है। पिचकती है ना ये, जब यूरेटर्स पिचक जाती है तो इनकी जो ओपनिंग है फ्रेंड, ये ओपनिंग बंद हो जाती है। अगर ओपनिंग बंद नहीं हुए, देखो अगर ओपनिंग बंद नहीं होगी तो जैसे ये ब्लैडर फुल हुआ, यहां से यूरिन ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, बैकफ्लो जाएगा यूरेटर में। तो एक तो इस टाइम जब ये फुल हो जाता है तो बैकफ्लो को प्रिवेंट करती है ये, जब ये ऐसा अरेंजमेंट जिसकी वजह से पिचक जाती है। जब हम मिक्चुरेशन करते हैं यानी यूरिन पास करते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर को एक तरह से दबाते हैं, प्रेशर करते, प्रेशर उसमें प्रेशर पड़ता है। जब हम पेशाब पास करते हैं, मिक्चुरेशन करते हैं, पेशाब करने को बोलते हैं मिक्चुरेशन, ठीक है ना। तो यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये बैकफ्लो जा सकता है ना इस यूरेटर्स में, यानी यूरिन ऊपर यूरेटर में जाके वापस किडनी में जा सकता है अगर ये बंद नहीं होते। तो जब ये फूलता है, डिस्टेंड होता है यूरिनरी ब्लैडर, तो ये जो यूरेटर है पीछे जो पोस्टीरियर साइड में है, इनकी ओपनिंग फूलने की वजह से दब जाती है, यानी उसको एक तरह से बंद कर देती है। कौन? यूरिनरी ब्लैडर इसकी ओपनिंग को, जिससे क्या है? बैकफ्लो ऊपर नहीं जा पाता। इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है, पोस्टीरियर साइड से इसकी ओपनिंग होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हम बात करें फ्रेंड, इसके बाद हम बात करें स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की हम बात करें इसकी, तो 3 लेयर से बना होता है ये यूरेटर्स, 3 लेयर से मिलके बना होता है। कौन कौन सी लेयर होती है? फर्स्ट लेयर की हम बात करें फ्रेंड, एक होती है आउटर लेयर। आउटर लेयर की हम बात करें फ्रेंड, आउटर लेयर की, तो ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। किससे बनी होती है फ्रेंड? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। और कंटिन्यू होती है फाइब्रस कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल ऑफ किडनी। किडनी में भी क्या था? अरे किडनी में क्या था? चारों तरफ से किडनी किससे घिरी होती है? आउटर लेयर कौन सी थी? किडनी की आउटर लेयर कौन सी थी फ्रेंड? फाइब्रस लेयर। तो वो जो फाइब्रस लेयर है उसके द्वारा ही ये यूरेटर चारों तरफ से आउटर कवरिंग उसी की होती है। और ये जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है ये किसके द्वारा घिरा होता है? इस फाइब्रस कैप्सूल, जो किडनी का फाइब्रस कैप्सूल है उसके द्वारा ही घिरा हुआ होता है। तो फर्स्ट लेयर हो गई आउटर लेयर, फाइब्रस लेयर। ये जो बाहर की लेयर है, ज्यादा इतना डीप में कुछ जाने की जरूरत नहीं, मेन ध्यान रखना कि कितनी लेयर होती है। फाइब्रस लेयर होगी फर्स्ट। दूसरी हम बात करें फ्रेंड मिडल लेयर। मिडल लेयर की हम बात करें, मिडल लेयर की बात करें तो ये स्मूथ मसल से बनी होती है। किससे बनी होती है फ्रेंड? स्मूथ मसल से। मिडल लेयर की हम बात करें फ्रेंड, ये स्मूथ मसल से बनी होती है। किससे बनी होती है? और ये स्मूथ मसल क्या है? एक फंक्शनल यूनिट बनाती है यूरेटर की। यूरेटर इन्हीं मसल की वजह से क्या करता है? काम करता है। क्या बनाती है? फंक्शनल यूनिट बनाती है। फंक्शनल यूनिट बनाती है ये मसल। किसकी? यूरेटर की। इस मसल फाइबर की वजह से ये यूरेटर काम करता है। कैसे काम करता है? अभी यहां पे क्या होता है, एक तरह से यूं सोचो, ये एक फंक्शन भी है यूरेटर का। ये जो स्मूथ मसल है ना फ्रेंड, ये क्या करती है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करती है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से जो यूरिन है, ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से जो यूरिन है जो किडनी से आया वो कहां पे जाएगा? इस ब्लैडर में जाएगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेगा। क्या होगा? आगे बढ़ेगा इस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से। और ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है फ्रेंड?
इन स्मूथ मसल्स की वजह से हो रहा है। किन की वजह से हो रहा है? इन स्मूथ मसल की वजह से हो रहा है। तीसरी लेयर की हम बात करें, तीसरी इनर लेयर की हम बात करें यूरेटर की, तो म्यूकोसा से बनी होती है। म्यूकोसा की बनी होती है, किसकी? म्यूकोजा लेयर होती है, म्यूकोजा लेयर होती है। और किससे बनी होती है ये म्यूकोजा? ये बनी होती है ट्रांजिशनल एपिथीलियम टिश्यू के द्वारा। किससे बनी होती है? म्यूकोसा की लेयर होती है, इनर लेयर होती है, वो म्यूकोसा होती है, और ट्रांजिशनल एपिथीलियम से मिलकर बनी होती है। तो यहां पे यूरेटर्स की 3 लेयर होती है, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। मेन इंपॉर्टेंट रोल जो इनर लेयर है, ये एक तरह से ये प्रोटेक्टिव लेयर है। ये क्या करती है? स्मूथ मसल, ये फंक्शनल लेयर है एक तरह से। ये क्या करती है? पेरिस्टालसिस को कंडक्ट करती है, जिसकी वजह से यूरिन किडनी से निकल के आगे आगे फॉरवर्ड फ्लो एक तरह से आगे की तरफ धकेलता है, प्रोपेल्ड करता है यूरिन को। ये यूरेटर इन स्मूथ मसल की वजह से जो आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना ही था यूरेटर। फंक्शन की बात करें यूरेटर की, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा यूरिन को कैरी करता है किडनी से ब्लैडर तक। ठीक है, और किसकी वजह से करता है? ये स्मूथ मसल की वजह से करता है। तो इतना ही था फ्रेंड। ठीक है ना, इतना ही था, कुछ इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, ठीक है। मेन ध्यान रखना कि पोस्टीरियर साइड से एंटर होता है, पोस्टीरियर साइड से इसकी ओपनिंग होती है। ठीक है, अब हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर की। किसकी बात करें फ्रेंड? यूरिनरी ब्लैडर। दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर की बात करें फ्रेंड, तो यूरिनरी ब्लैडर वैसे तो कहां रहता है? पेल्विक कैविटी में। देखो, हमारी किडनी कहां है? एब्डोमिनल कैविटी में, यूरेटर भी एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, और जो ये ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, ये रहता है हमारी पेल्विक कैविटी में। ठीक है ना, जानते हो ना पेल्विक कैविटी? ये जो मैंने डायग्राम बनाई, ये पेल्विक ऑर्गन है। ये मेल पेल्विक ऑर्गन है, ये फीमेल पेल्विक ऑर्गन है। ठीक है ना, ये क्या है? ये मेल पेल्विक ऑर्गन है, ये फीमेल पेल्विक ऑर्गन है। ठीक है, तो अब हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर एक तरह से क्या है फ्रेंड? रिजर्वायर है। रिजर्वायर मतलब होता है ना संग्रह करने वाला। क्या है फ्रेंड? संग्रह करने वाला। वो भी कैसा? फूलने और पिचकने वाला। डिस्टेंडेबल, हाईली डिस्टेंसिबल होता है ये यूरिनरी ब्लैडर। डिस्टेंड होता है, फूल जाता है। किसकी वजह से? जब यूरिन उसमें एंटर होता है, जब यूरिन भरता है तो फूल जाता है और पिचक जाता है। और कहां पे रहता है ये यूरिनरी ब्लैडर की हम बात करें तो ये कहां रहता है फ्रेंड? पेल्विक कैविटी में रहता है। कहां रहता है? पेल्विक कैविटी में। ध्यान रखना, कोई आपसे पूछे कि यूरिनरी ब्लैडर कहां है, एब्डोमिनल कैविटी या पेल्विक कैविटी, तो पेल्विक कैविटी में है। और एक संग्रह करता है, यूरिन का संग्रहण करता है, रिजर्वायर की तरह काम करता है। वो भी किस प्रकार का रिजर्वायर? जो फूलता है, डिस्टेंसिबल या डिस्टेंडेबल। ठीक है ना फ्रेंड, फूलता है। इसकी साइज और पोजीशन की हम बात करें फ्रेंड, तो इसकी साइज और पोजीशन चेंज होती रहती है, क्योंकि फूलने वाला होता है ये। जब पिचकता है, जब ये खाली होता है तो ऐसे पिचकता है, उसकी साइज अलग होगी। जब फूलता है तो अलग टाइप की साइज, बलून टाइप की शेप हो जाएगी, ऐसे गुब्बारे की तरह फूल जाएगा। पोजीशन की हम बात करें वैसे पेल्विक कैविटी में, बट जब ये डिस्टेंड होता है यानी फूलता है, तो इसका कुछ पार्ट एब्डोमिनल कैविटी में भी चला जाता है। एब्डोमिनल कैविटी में भी चला जाता है। जब ये फूलता है ब्लैडर, ये ब्लैडर है, ये ब्लैडर, ये पेल्विक ऑर्गन है, ये फूलता है तो ऊपर आके इस पेल्विक कैविटी में भी आ जाता है, फूल के पेल्विक कैविटी में आ जाता है। जब आप देखो, आप जब यूरिन भरता है तो आपको ज्यादा यूरिन भर जाता है तो ऐसे एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है ना, यूरिन भर जाता है तो फिर उससे क्या है, डायफ्राम भी ऊपर होता है तो लंग्स में भी इफेक्ट पड़ता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है जब वो बहुत ज्यादा भर जाए तब। तो इसकी पोजीशन और साइज चेंज होती रहती है क्योंकि डिस्टेंडेबल है, यानी
डिस्टेंसिबल है, यानी फूलने वाला है, सिकुड़ने वाला और फूलने वाला है। मैंने बताया अभी कहां चला जाता है ये जब बढ़ता है तो कहां चला जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में। रहता कहां है, पेल्विक कैविटी में। अब यहां है ये जो मेन डायग्राम बनाया मैंने इतनी मेहनत करके, वो इसी चीज के लिए बनाया। किसके लिए, अब जो मैं बात कर रहा हूं, अब मैं बात करूंगा कि इसके आसपास कौन से ऑर्गन होते हैं। ऑर्गन एसोसिएटेड विद यूरिनरी ब्लैडर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने योग्य चीज है। ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद यूरिनरी ब्लैडर, कौन से ऑर्गन है जो यूरिनरी ब्लैडर के आसपास रहते हैं या उससे चिपके हुए होते हैं। तो यहां पे फ्रेंड ये है मेल ऑर्गन, एक तरह से मेल पार्ट है ये फीमेल का है, ठीक है, ये फीमेल का। यहां थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, ये जो मैंने बनाया ये है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ये पेनिस है, यहां से ये यूरेथ्रा निकली हुई है, ये यूरेथ्रा, यहां से निकली हुई है यूरेथ्रा, ठीक है, ये यूरेथ्रा निकली हुई, ये टेस्टिज है, ठीक है, टेस्टिज है, यहां से ये जो स्पर्म लेके आई, जो नली स्पर्म लेके आती है वो यहां पे आई और यहां से एंटर हुई। ये जो लाल रंग की बना रखी ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहां ये सेमाइनल वेसिकल है जो क्या करते हैं, फ्लूइड का प्रोडक्शन करते हैं। अभी मैं बात करूंगा क्या करते हैं। फिर ये क्या है, स्पर्म यहां से निकले, स्पर्म निकल के यहां आ गए, तो यूरिन और यूरेथ्रा, हमारी जो यूरेथ्रा है मेल की, उसमें स्पर्म भी उसी से आते हैं और यूरिन भी उसी से आता है। फीमेल में मामला अलग है। फीमेल में देखो वेजाइना अलग बनाई है मैंने और यूरेथ्रा की ओपनिंग अलग है। फीमेल में 2 ओरिफिसेज होते हैं, ऊपर क्या होती है, वेजाइना होती है, सॉरी ऊपर क्या होती है, ऊपर सुपीरियर साइड में क्या होगी, यूरेथ्रा होगी, नीचे वेजाइना का छेद होगा, ठीक है फ्रेंड। ये रेक्टम है, इधर भी रेक्टम है, ठीक है। ये जो दिखाई दे रही ये है फ्रेंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो आगे बोन है, ये जो 2 बोन मिलके यहाँ पे एक जॉइंट बनाती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक बोन मिलके ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, यहाँ भी प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। ये यूट्रस है, यूट्रस है फ्रेंड, ये रेक्टम है और ये यूट्रस है, यूट्रस के साथ जुड़ी हुई ये क्या है, ओवेरी है। ये कैसे स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, जैसे कि इस प्रकार लॉन्गिट्यूडनल काटा और एक प्रकार से लेटरल साइड से आप ऐसे देख रहे हो, ठीक है, इस प्रकार काटा है और ऐसे देख रहे हो ऑर्गन को, ठीक है ना, उस प्रकार से काटा है मैंने, जैसे पूरा बीच में से, पेनिस को बीच में से काट दिया, वेजाइना को बीच में से काट दिया, ठीक है ना, फिर आप देख रहे हो जैसे ऐसी स्ट्रक्चर है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना फ्रेंड। तो अभी यहां बात करें हम ऑर्गन एसोसिएटेड विद यूरिनरी ब्लैडर, तो दोनों के होंगे, जैसे मेल, कौन से मेल ऑर्गन आसपास होंगे, फीमेल ऑर्गन कौन कौन से होंगे, ठीक है ना, दोनों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें जैसे कि सुपीरियर, सुपीरियर में क्या है, सुपीरियर की बात, सुपीरियर का मतलब समझते हो ना फ्रेंड, सुपीरियर का मतलब ऊपर, हमारे इस ब्लैडर के ऊपर, सुपीरियर का मतलब होता है कि ब्लैडर के ऊपर क्या है। देखो ये यूरिनरी ब्लैडर, इसके ऊपर क्या है, ये क्या आ गई फ्रेंड, ये क्या आ गई, एब्डोमिनल कैविटी, यहां भी क्या आ गई, एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी में इसके ऊपर क्या होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या होगी फ्रेंड, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। और इधर भी क्या होगी, फीमेल में भी स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ में आ रहा है। सुपीरियरली क्या है, ये ब्लैडर है, ये ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर, इसके ऊपर क्या है फ्रेंड, सुपीरियरली इसके ऊपर क्या है फ्रेंड, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके ऊपर भी क्या होगी, फीमेल वाले ब्लैडर के ऊपर भी स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी आ गई तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही आएगी ना, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन तो यहां से स्टार्ट होके असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग, फिर रेक्टम बन जाती है, तो नीचे इसके नीचे तो क्या आएगी फ्रेंड, स्मॉल इंटेस्टाइन ही आएगी। सुपीरियर। इंफीरियर की बात करें, इंफीरियर, इंफीरियर का मतलब समझते हो ना, दिखाई दे रहा है ना, ये वाला दिखाई दे रहा है आपको पोर्शन, हाँ वेरी गुड। इंफीरियर का मतलब होता है फ्रेंड नीचे, इंफीरियर का मतलब क्या होता है, हमारे ब्लैडर के नीचे क्या पाया जाता है। देखो यहां पे ये मेल का ब्लैडर है, इसके नीचे क्या है, यूरेथ्रा और प्रोस्टेट ग्लैंड, 2 चीजें हैं, यूरेथ्रा एंड प्रोस्टेट ग्लैंड,
यूरेथ्रा एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड देखो यहां, ये देखो इसके नीचे पाई जाती है। ये यहां से इस नली के द्वारा सेमाइनल वेसिकल से नली निकली, यहां से क्या आया है, ये पूरी डिटेल में जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। यहाँ ओपनिंग होती है, स्पर्म यहाँ पे डाला जाता है या सीमन यहाँ पे डाला जाता है, और यूरेथ्रा की ओपनिंग, यूरिन और सीमन इसी के अंदर डाले जाते हैं। यहाँ पे इस जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसी के अंदर जाके वहां पे क्या होती है, इनकी ओपनिंग होती है। क्या होती है फ्रेंड, ओपनिंग होती है। और यहाँ पे इस प्रोस्टेट ग्लैंड पे क्या होती है फ्रेंड, मसल होती है, मसल्स होती है। वो मसल्स क्या करती है, यूरिन को या सीमन को, यूरिन को या सीमन को आगे धकेलने का काम करती है, आगे धकेलने का, पुश करती है। वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है जब उस मसल का, तो आगे स्पर्म को, यूरिन को आगे भेजने की कोशिश करती है। ठीक है ना फ्रेंड। तो यहां पे इंफीरियर की बात करें तो यूरेथ्रा और प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई। ठीक है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में इंफीरियर में क्या है, फीमेल में इंफीरियर साइड में क्या है, देखो ये हो गई यूरेथ्रा और ये है पेल्विक फ्लोर की मसल, मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर। तो एक तो हो गई यूरेथ्रा, क्या हो गई, यूरेथ्रा हो गई, एक हो गई पेल्विक फ्लोर, मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर, मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर। ठीक है, मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर, ये क्या हो गई, मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर। एक तो हो गई यूरेथ्रा इंफीरियर साइड में, एक हो फीमेल, फीमेल ऑर्गन की बात करो, फीमेल यूरिनरी ब्लैडर के नीचे, ये हो गई यूरेथ्रा और ये हो गई पेल्विक फ्लोर की मसल। दूसरी बात करें हम एंटीरियर, एंटीरियर, एंटीरियर क्या होता है फ्रेंड, एंटीरियर मतलब आगे, एंटीरियर मतलब ये ब्लेडर है, ये यूं है, यूं पोजीशन है, ये पेनिस हो गया, ये बीच में से काटा, ठीक है, और ये हो गया हमारा ब्लेडर, और ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस। आगे की जो बोन दिखती है आपको, ये बोन फील होती है, ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो एंटीरियर में क्या है फ्रेंड, देखो एंटीरियर ये यूरिनरी ब्लेडर और इसके एंटीरियर में क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक या प्यूबिक सिम्फाइसिस, सिम्फाइसिस, और इधर भी क्या है, दोनों में सेम है, प्यूबिक, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिस नहीं प्यूबिक, प्यूबिस बोन तो जुड़ती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। पोस्टीरियर की हम बात करें फ्रेंड, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर में क्या है, देखो पोस्टीरियर, ये यूरिनरी ब्लैडर, पोस्टीरियर ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल, ये एक तरह से क्या है फ्रेंड, ग्लैंड होती है। यहां से स्पर्म आया, स्पर्म में क्या है, ये फ्लूइड डालती है, जिसकी वजह से वो क्या बन जाता है, सीमन बन जाता है, या यूं बोल सकते हो कि सीमन का कुछ पार्ट बनाती है, ये एक तरह से फ्लूइड सिक्रेट करती है, ये ग्लैंड होती है सेमाइनल वेसिकल। तो पोस्टीरियर में एक तो हो गई सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल ये क्या है फ्रेंड, सेमाइनल वेसिकल ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, सेमाइनल वेसिकल। और ये पीछे क्या है, रेक्टम, पीछे क्या है, रेक्टम, पीछे क्या है फ्रेंड, रेक्टम मेल में। फीमेल की बात करें, देखो ये फीमेल में यूरिनरी ब्लैडर, ये पीछे क्या है, पोस्टीरियर साइड में ये है यूट्रस, यूटेरस, ये क्या है, यूट्रस, क्या है फ्रेंड, यूट्रस। नेक्स्ट सिस्टम जो इसके बाद सिस्टम होगा फ्रेंड, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेके आऊंगा, ठीक है ना फ्रेंड। बहुत लोगों की डिमांड आ रही है सर रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, लो भाई रिप्रोडक्टिव पढ़ाते हैं आपको, ठीक है ना। तो इस सिस्टम के बाद, इसके बाद एक क्लास और होगी, जिसके बाद यूरिनरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा हमारा, फिर उसके बाद लेके आएंगे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दबा के पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो यूट्रस हो गया, और पीछे क्या है, पीछे देखो ये क्या है, रेक्टम, इसमें भी क्या आ जाएगी, रेक्टम आ जाएगी। पोस्टीरियर साइड में भी क्या आ जाएगी, ब्लेडर के रेक्टम आ जाएगी, पोस्टीरियर साइड में भी क्या आ जाएगी, रेक्टम आ जाएगी, रेक्टम भी है, देखो पोस्टीरियर साइड में रेक्टम भी, और थोड़ा सा देखो यहां पे ये वेजाइना है ना, वेजाइना, वेजाइना का अपर पार्ट, ये वेजाइना यहां कंप्लीट हो रही है, यहां सर्विक्स है, यहां पे क्या है, वेजाइना का वेजाइनल अपर पार्ट, अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना या वेजाइनल अपर पार्ट, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। तो ये चीजें होती है हमारे यूरिनरी ब्लैडर के आसपास, समझ में आ गया, यूरिनरी ब्लैडर के आसपास क्या क्या चीजें होती है फ्रेंड, समझ में आ गया, ठीक है। आगे बात करते हैं,
आगे, ठीक है। यहां तो मिटा दू ना, वैसे इसका भी कोई रोल नहीं है, अब मिटा दू तो, ठीक है ना, इनका कोई रोल नहीं है, ठीक है, मिटा देता हूं इनको। ये तो मैंने जस्ट एसोसिएटेड ऑर्गन समझाने के लिए आपको, मतलब एसोसिएटेड ऑर्गन समझाने के लिए डायग्राम बनाया था, ठीक है। अब बात करें हम कॉमन बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करें हम। मैंने बताया था यूरिनरी ब्लैडर पियर शेप होता है। नॉर्मल शेप की हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर की, तो पियर शेप होता है। कैसा शेप होता है? पियर, नाशपाती के आकार का पियर शेप्ड होता है, पियर शेप्ड होता है। बट जब ये डिस्टेंड होता है, फूलता है, तो कैसा हो जाता है? एक बलून जैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुब्बारे जैसा फूल जाता है फ्रेंड। ये यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? जब फूलता है तो कैसा हो जाता है? गुब्बारे के जैसा हो जाता है। इसी गुब्बारे में देखो नीचे ये कहां पे खुलता है? इसका जो लोअर पार्ट है वो कहां खुल रहा है? यूरेथ्रा में खुल रहा है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें फ्रेंड, स्ट्रक्चर की हम बात करें, स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये भी 3 लेयर से मिलकर बना होता है। 3 लेयर, टिश्यू के 3 लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम बात करें आउटर लेयर। आउटर लेयर की हम बात करें फ्रेंड, यूरिनरी ब्लैडर की आउटर लेयर, तो ये बनी होती है फ्रेंड कनेक्टिव टिश्यू से। किससे बनी होती है फ्रेंड? लूज कनेक्टिव टिश्यू। किससे बनी होती है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। आउटर लेयर की हम बात करें, लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है आउटर लेयर इसकी, इस यूरिनरी ब्लैडर की। इसके अंदर क्या होते हैं? ब्लड, लिम्फ वेसल्स होती है, नर्व यहां पे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ब्लड वेसल पाई जाती है, लिम्फ वेसल पाई जाती है, नर्व फाइबर पाए जाते हैं, ठीक है ना। इस लेयर पे मतलब ये क्या करती है? लिम्फ सप्लाई भी करती है, ब्लड सप्लाई भी करती है। एक तरह से हमारे यूरिनरी ब्लैडर को क्या करती है? एक तरह से प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जहां भी कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा वो क्या करेगा? प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना। मिडल लेयर की हम बात करें, मिडल लेयर, मिडल लेयर की बात करें फ्रेंड, दूसरी लेयर मिडल लेयर। मिडल लेयर 2 चीजों से मिलकर बनी होती है। एक है स्मूथ मसल, एक तो बनी होती है स्मूथ मसल से, स्मूथ मसल से, प्लस एक बनी होती है इलास्टिक फाइबर से। किससे बनी होती है? इलास्टिक फाइबर से। मिडल लेयर की हम बात करें तो स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर, ये दोनों इस प्रकार अरेंज होते हैं, इस प्रकार अरेंज होके एक तरह की मसल बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? इस प्रकार ये अरेंज होते हैं। जैसे मान लो ये मसल हो गई, मान लो स्मूथ मसल, इसमें ये फाइबर हो गए, इस प्रकार ये मसल इस प्रकार अरेंज होते हैं ये, ठीक है ना। इस प्रकार अरेंज होते हैं, इस मसल को बोला जाता है, जब जो अरेंजमेंट है, जब वो मसल बनती है, दोनों मिलके, स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर मिलके जब वो मसल बनाते हैं उसको बोलते हैं डेस्ट्रूजर मसल। डेस्ट्रूजर मसल, डेस्ट्रूजर मसल क्या बोलते हैं फ्रेंड? इसको बोला जाता है डेस्ट्रूजर मसल। यानी यूं कहो कि डेस्ट्रूजर मसल से मिलके बना होता है मिडल लेयर। हमारे यूरिनरी ब्लैडर की जो मिडल लेयर है वो किससे बनी होती है? डेस्ट्रूजर मसल से। किससे बनी होती है फ्रेंड? डेस्ट्रूजर मसल। और ये डेस्ट्रूजरी मसल है जिसकी वजह से ब्लैडर डिस्टेंड होता है, फूलता है और एम्पटी होता है। इन्हीं मसल की वजह से, इन्हीं मसल की, यही मसल है डेस्ट्रूजर मसल जिसकी वजह से फूलता है। जब वो मसल रिलैक्स होती है तो ब्लैडर फूलता है, यूरिन भर जाता है। जब वो मसल रिलैक्स होती है तो पिचक जाता है यूरिन, जब वो खाली, यूरिनरी ब्लैडर जब वो खाली होता है। तो इन्हीं मसल की वजह से, डेस्ट्रूजर मसल की वजह से क्या होता है फ्रेंड? हमारा यूरिनरी ब्लैडर भरता है और खाली होता है। इनर लेयर की हम बात करें, तीसरी इनर लेयर, जो इनर लेयर यूरेटर की बनी होती है, वैसी इनर लेयर इस यूरिनरी ब्लैडर की बनी होती है। म्यूकोसा बोलते हैं जिसको। और किससे बनी होती है? ट्रांजिशनल एपिथीलियम। ये भी लेयर क्या करती है? ये लेयर भी क्या करती है फ्रेंड? इस यूरिनरी ब्लैडर को खाली करने और भरने में थोड़ा सा सक्षम और बनाती है, ठीक है। या यूं बोल सकते हो, इस
डेस्ट्रूजर मसल की हेल्प करती कि भाई आप करो काम, इसको खाली करो या भरो। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ रहा है यहां तक? तो आउटर लेयर की बात करें तो इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, ब्लड सप्लाई, लिम्फ वेसल और नर्व फाइबर पाए जाते हैं। मिडिल लेयर की बात करें, स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर की बनी होती है। इन दोनों को मिला के इन दोनों का अरेंजमेंट इस प्रकार होता है, इसको डेस्ट्रूजर मसल बोला जाता है। ये डेस्ट्रूजर मसल ही रेस्पॉन्सिबल है हमारे यूरिनरी ब्लैडर को खाली करने और भरने में। ठीक है, जब यानी फूलने में और सिकुड़ने में। इनर लेयर की हम बात करें, म्यूकोसा की बनी, म्यूकोसा, इसको इनर लेयर को म्यूकोसा बोला जाता है, जो किसकी बनी होती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। ये लेयर भी क्या करती है? इस यूरिनरी ब्लैडर को, या यूं बोल सकते हो इस डेस्ट्रूजर मसल की हेल्प करती है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और बात करें, ये हो गए स्ट्रक्चर की, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। यूरिनरी ब्लैडर की हम बात करें फ्रेंड, इसके अंदर की जो लाइनिंग होती है ना फ्रेंड, इसके अंदर की लाइनिंग होती है ना, उसमें क्या पाए जाते हैं? इस प्रकार अरेंज होती है इसकी लाइनिंग। जैसे अंदर की बात करें, जैसे मान लो ये यूरिनरी ब्लैडर है, सॉरी गलत बन गया, इस प्रकार इसकी लाइनिंग होती है। जैसे मान लो ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, थोड़ा सा ऐसा मान लो यूरिनरी, ठीक है, हाँ ठीक है। ये हो गए यूरेटर, ये ओपनिंग, और ये हो गई यूरेथ्रा की ओपनिंग, ये कहो, ठीक है। इसके अंदर इस प्रकार अरेंज होते हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं? सलवटें पाई जाती, ऐसे रूगाई पाई जाती। इनको बोला जाता है, इन रूगाई को क्या बोला जाता है फ्रेंड? इनको बोला, या तो फोल्ड बोल दो, फोल्ड बोल दो, या रूगाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूगाई बोला जाता है। इन्हीं रूगाई की वजह से क्या है, वो सिमटता है। जब जब इम्पटी होता है, खाली होता है यूरिनरी ब्लैडर, तो वो सलवटे पड़ती है। जब ये फुल भरता है तो वो सलवटे, जैसे कि हमारे स्टोमक में भी होती है ना, खाली होता है जब वो रूगाई होती है। जब इससे क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ता है, ज्यादा क्षमता होती है, मतलब उसकी कैपेसिटी बढ़ाता है भरने की। ठीक है ना, क्या बढ़ाता है? कैपेसिटी। जब ये फुल होता है तो ये रूगाई खत्म हो जाते हैं, ये रूगाई क्या हो जाते हैं फ्रेंड? खत्म हो जाते हैं। और जब ये भर जाता है, जब ये भर जाता है तो हमें क्या, किसकी एहसास होता है कि भाई अब यूरिन को पास करो, मिक्चुरेशन की इच्छा होती है। और जब इसमें लगभग 600 ml के आसपास, यूं बोल सकते हो कि कैपेसिटी है हमारे ब्लैडर, कैपेसिटी है हमारे ब्लैडर की लगभग 600 ml के आसपास। कुछ में अलग हो सकती है, मेल फीमेल में अलग हो सकती है, अलग अलग पर्सन में अलग अलग हो सकती है। कई बार अपन ट्रेन में सफर कर रहे हैं, ठीक है, आपकी कैपेसिटी 500 ml की, मान लो 600 ml की, 5 घंटे तक आप भीड़ में फंसे हो, यूरिन को रोक लेते हो ना, तो वो कैपेसिटी ज्यादा भी, एक्सटेंसिव लेवल में ज्यादा भी हो सकती है। तो नॉर्मल हम बात करें 600 ml के आसपास अगर यूरिन भरता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, तो फुल हो जाता है। फिर हमें इच्छा होती है यूरिन पास करने की, मिक्चुरेशन की। ठीक है ना फ्रेंड, वो कैपेसिटी 601 हो सकता है, कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। यहां पे हम बात करें, एक इस यूरिनरी ब्लैडर में 3 छेद खुलते हैं, बताया मैंने 3 छेद। एक तो ये छेद खुल गया, एक ये छेद खुल गया, एक ये छेद खुल गया। 2 छेद खुलते हैं पोस्टीरियर साइड में, ये पोस्टीरियर साइड में है फ्रेंड, पोस्टीरियर साइड में छेद खुले, किसके खुले? यूरेटर के खुले, यूरेटर के खुल गए, ठीक है। और एक वाला छेद, एक जो छेद खुलता है लोअर साइड में वो किसका खुला? यूरेथ्रा का खुला। किसका खुला फ्रेंड? यूरेथ्रा का खुला। एक तरह से ये क्या बनाते हैं? ट्राइएंगल। ये जो छेद हैं ऐसे क्या बनाते हैं? एक तरह से इस प्रकार का ट्राइएंगल बनाते हैं, 2 इधर 2 इधर। क्या बनाते हैं फ्रेंड? ट्राइएंगल, एक तरह से ट्राइएंगल बनाते हैं। इसको बोला जाता है ट्राइगोन। कोई पूछ ले व्हाट इज ट्राइगोन? इसको बोला जाता है फ्रेंड, क्या बोला जाता है? ट्राइगोन। क्या बोला जाता है इसको? ट्राइगोन। ट्राइगोन बोला जाता है। ये जो 3 छेद खुलते हैं, 3 ओरिफिसेज खुलते हैं हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, इसको बोला जाता है ट्राइगोन। कोई पूछे आपसे कि यूरिनरी ब्लैडर में कितने ट्राइगोन हो सकते हैं या कितने ओरिफिस खुलते हैं, या यूं बोल सकते हैं व्हाट इज ट्राइगोन, किससे संबंधित है ट्राइगोन, पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है ना, 3 छेद यहां पे खुलते हैं। यहां पे यूरेथ्रा पे, ये यूरेथ्रा की ओपनिंग है। जब ये यूरेथ्रा यहां से, जो इसकी ओपनिंग यूरिनरी ब्लैडर में होती है, यहां पे क्या होता है? एक स्पिंटर होता है फ्रेंड। क्या होता है फ्रेंड? स्पिंटर होता है।
जब यूरेथ्रा पढ़ेंगे तब बात करेंगे। स्पिंटर होता है, एक स्पिंटर यहां होता है, इसको बोला जाता है इंटरनल स्पिंटर। यूरेथ्रा का इंटरनल और एक एक्सटर्नल होता है एक्सटर्नल स्पिंटर। एक्सटर्नल स्पिंटर वो बाहर होता है, वो बाहर होता है, यहां पे होगा मान लो, ठीक है। एक होता है यहां अंदर, यूरेथ्रा मतलब यूरिनरी ब्लैडर में जब जहां पे यूरेथ्रा की ओपनिंग है वहां पे होता है। तो ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बट ये वाला जो आउटर एक्सटर्नल वाला है ये हमारे कंट्रोल में होता है, वॉल्यूंट्री होता है। ये इनवॉल्यूंट्री होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो नॉट वॉल्यूंट्री, या यूं बोल सकते हो इनवॉल्यूंट्री, ठीक है, हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, ठीक है। अपने आप खुलता है, अपने आप बंद होता है, ठीक है। ये वाला जैसे ही ये भरेगा ये अपने आप खुल जाएगा, ठीक है। ये वाला अपन कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी वजह से हम जो यूरिन को रोकते हैं वो एक्सटर्नल स्पिंटर की वजह से ही रोकते हैं, ठीक है ना। आउटर स्पिंटर, इंटरनल स्पिंटर की वजह से नहीं रोक पाते हम, एक्सटर्नल स्पिंटर की वजह से ही क्या रोक पाते हैं, यूरिन को रोक पाते हैं। फंक्शन की बात करें यूरिनरी ब्लैडर के फंक्शन की, तो क्या है, यूरिन का स्टोरेज, रिजर्वायर, संग्रहण करता है, ठीक है फ्रेंड। तो इतना कुछ खास नहीं था इस क्लास में, ठीक है। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा, ज्यादा लंबी क्लास नहीं है, जितना हो सके यार फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद एक क्लास और बचेगी फ्रेंड, उसमें बात करेंगे यूरेथ्रा और मिक्चुरेशन की। पेशाब मिक्चुरेशन मतलब यूरिन पास करना क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर नेक्स्ट सिस्टम लेके आएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।